अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी एस जयशंकर रोड्स इन डीयू ऑन पीओके मर्जर इन इंडिया। दी चनके डायलॉग्स की वीडियो है जी। मेरा नाम राणा मंडल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलार, इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये दो दो कौड़ी के अब्दुल्ला, दो दो कौड़ी के। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे। बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, यही काम पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं यहां पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, ये देखो चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, जब भी मैं बोलता हूं ना मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स, मैं बड़ी जोर से बोलता हूं, लेकिन इस वक्त मैं होटल के कमरे में हूं जैसा आपको दिख रहा है, और इसलिए थोड़ा सा डिसेंसी के लिहाज से आवाज अपनी कम करनी पड़ेगी मुझे, तो मैंने अपनी आवाज धीमी कर रखी है दोस्तों। एनीवे, डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं बड़े बड़े नेता जाते हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब भी गए और वहां पे पीओके के बारे में यह बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा डॉक्टर जयशंकर साहब ने बोला, और इसके ऊपर कई बार बात हो चुकी है। मिस्टर राजनाथ सिंह हैं अपने डिफेंस मिनिस्टर, वो भी इस पे कई बातें कर चुके हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी हम आपके सामने ला चुके हैं, जहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब को अंग विशेष में बहुत खुजली हुई थी और उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और उनके पास एटम बम है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये ऐसी चीज है जिसको जैसी राजनीतिक रोटी सेकनी होती है, खासतौर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती टाइप के लोग, वो वैसी रोटी सेक देते हैं। आइए हम ये देखते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला क्या, फिर उसके बाद इसको एनालाइज करते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ये गार्गी कॉलेज गए। गार्गी कॉलेज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, और यहां पे गए और बोला कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि वापस भारत में आ जाए। उन्होंने बोला कि पीओके का जो इश्यू है, 370-35 से हटने के बाद ज्यादा प्रोमिनेंस में आया, दुनिया की नजरों में आया, था पहले भी, लेकिन देखिए हर समय पाकिस्तान ने रोना रोया, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये तो फ्रॉड है ना पूरा मामला, पाकिस्तान का तो चोरी वाला मामला है, 420 का मामला है, दोगलेबाजी का, 2 नंबर का मामला है, फ्रॉडियापन है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो दोस्तों हमने 370-35 से हटाया है ना, अब गंगा जी यूं बह रही है, कश्मीर में तरक्की हुई है, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर, वो लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड दे सेइंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान, पाकिस्तानियों ने। मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है, ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो, और कितनी बार रहे? मौलाना फजलुर रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज, जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया? ये बात है, मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। एसयूवी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया, कश्मीर कश्मीर। तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में, और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए।
हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज और वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370। कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज द पॉलिटिक्स ऑफ द डे हैज ड्रिवन इट वेरी डीपली इनटू पब्लिक कॉन्शियसनेस। उनका यह कहने का मतलब है कि जो 370-35 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसका होना एक मजबूरी है यार, एक जिसको कहते हैं कड़वा घूंट है, हमें पीना पड़ेगा, 370-35 के साथ जीना पड़ेगा, राजनीति है ऐसी, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने और इन दोनों ने यह बोला कि भाई अगर 370-35 से हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये 2-2 कौड़ी के अब्दुल्ला, 2-2 कौड़ी के, ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। दोस्तों कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा है? नोएडा से अगर आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा, उससे कम में खत्म हो जाता है कश्मीर, उससे कम में खत्म हो जाता है। और नोएडा से मथुरा की क्या बात कर रहे हैं? परी चौक से मथुरा, लेट्स बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि नोएडा से ग्रेटर नोएडा खुद करीब 35 किलोमीटर दूर है यार। इतने में खत्म हो जाता है और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे भोले वाले कश्मीरी, वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए वो लोग यार, कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो बात कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और ज्यादा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है। और बताओ, इन सबको जेल में डाल दिया, इन सबको जेल में डाल दिया, साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश, सारे पुर्जे रवा इन सबके। क्या महबूबा मुफ्ती परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रमा हो गए। उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और आम कश्मीरी कह रहा है साहब देखो 370-35 यार, 370-35 से में पता है आपको कश्मीरियों को इतना झूठ बोला इन दोनों परिवारों ने, एक आम कश्मीरी को इतना कंफ्यूज करा कि 370-35 से तुम्हारी एक शनाख्त है, शनाख्त चली जाएगी, तुम्हारे घरों पे हिंदू आ जाएंगे दिल्ली से और हिंदू तुम्हारे घरों पे कब्जा कर लेंगे, तुम्हें लात मार के तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे घरों से निकाल देंगे। ये सब इन्होंने स्टोरी सुनाई। अब इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, अब दोस्तों इतना टाइम हो गया 370-35 से हटे हुए, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है कश्मीर की जमीन में। अब मुझे ले लीजिए, अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन लूंगा, क्यों लूंगा? होगी जन्नत यार। और मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है कश्मीर, मैं तो बहुत पसंद करता हूं कश्मीरियों को भी, कश्मीर को भी। लेकिन मैं जाऊंगा, रहूंगा 3-4 दिन, वापस आ जाऊंगा। अगर मेरे पास 1-2 करोड़ रुपए हैं, मेरा दिमाग खराब है, मैं कश्मीर में जमीन खरीदूंगा। मेरा दिमाग खराब है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मैं कश्मीर में जाके लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्या मिलना है? क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि वादियां बड़ी खूबसूरत हैं। और भाई साहब साल में 10 दिन की आपको मुश्किल से छुट्टी नहीं मिल पाती, 10 दिन की। आप 10 दिन की छुट्टी, आप बढ़िया जाके ललित में रहोगे, आप बढ़िया जाके ताज में रहोगे, वहां पे दुनिया भर के होटल्स हैं, रेडिसन है, आप वहां पे रहोगे। मैं तो फौज के साथ रहता हूं, मैं कहीं पे भी रहता हूं यार। आप क्यों खर्च करोगे वहां पे पैसा? आपके पास अगर 2 करोड़, गौरव आर्या को छोड़ दो, किसी और को, किसके पास 2 करोड़, नोएडा में घर खरीदेगा, गुड़गांव में खरीदेगा यार, फ्लैट खरीदेगा, दिल्ली में फ्लैट खरीदेगा, वो क्यों कश्मीर में पैसा लाए? इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल के सबको डरा दिया। एनीवे, तो ये बोला डॉक्टर जयशंकर ने कि व्हाट हैज हैपेंड टुडे इज दैट बिकॉज वी हैव फाइनली टेकन द राइट डिसीजन ऑन 370 इन द माइंड ऑफ आवर ओन पीपल टुडे द पीओके इश्यू हैज कम टू द फोरफ्रंट ऑफ देयर थिंकिंग। ये साफ सीधी बात है और ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मुझसे भी दोस्तों, मैं तो सिर्फ कंटेंट बनाता हूं आप लोगों के लिए, मुझसे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई मुझसे सवाल ये नहीं पूछता कि पीओके का क्या हो रहा है, पीओके का क्या हो रहा है। और ये पता है क्यों हुआ है? ये सबसे बड़ी बात 370-35 से हट गया तो आज की तारीख में ना, जो उस पार वाले भी हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, उन लोगों के दिल में उम्मीद जाग गई यार। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, हो सकता है, ये हो सकता है, मुमकिन है, अब मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान वाले लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है,
आप इनके यूट्यूब वीडियोस देखना, खोल के कहते हैं मोदी है तो मुमकिन हो जाएगा। क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। तो इनके दिमाग में क्लैरिटी है दोस्तों, क्लैरिटी इन गवर्नेंस, क्लैरिटी इन पॉलिसी। आपको बात समझ में आ गई? अब दोस्तों मैं आता हूं दूसरी बात पे। डॉक्टर जयशंकर ने ये पूरी बात करी। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी यूएन यूके पीएनपी एंड जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अनाउंस द मार्च टू रेज इश्यूज। अब ये क्या कह रहे हैं लोग जो कश्मीरी हैं, इसके बारे में भी बातचीत हुई है कि कश्मीर में एक लॉन्ग मार्च बोला है 11 मई को होगा। आज 9 तारीख है, तो परसों एक लॉन्ग मार्च होने वाला है। लोग कह रहे हैं यहां पे इन्फ्लेशन, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, बिजली नहीं है, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीओजेकेज नेचुरल रिसोर्सेस। अयूब मिर्जा साहब हैं, अमजद अयूब मिर्जा, ये पीओके के एक्टिविस्ट हैं। ये कहते हैं कि पीओजेके के लोगों को तनख्वाही नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन ने यह बोला है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ पंजाब प्रोविंस पुलिस एंड फ्रंटियर कोर टू सैबोटाज द सिट इन, जो 11 तारीख को सिट इन हो रहा है, लॉन्ग मार्च हो रहा है, फिर सिट इन होगा। तो अब इन्होंने पंजाब से पुलिस वाले, क्योंकि ये कश्मीरी पुलिस को, जो वहां पे लोग हैं पीओजेके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, वहां की पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते ये लोग। ये कहते हैं ये लोग मिले हुए हैं इनसे, तो उन्होंने पंजाबी पुलिस वाले भेजे हैं लाहौर से, लाहौरिये, सियालकोटिये, वहां से भेज रखे कि ये लोग जाके वहां पे लोगों को टाइट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और दोस्तों पाकिस्तान ने पता है इस चीज का जबरदस्त जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया भारत को। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। ये देखिए पाकिस्तान क्या कहता है। पाकिस्तान ने बोला है साहब कश्मीर, फिलिस्तीन, ये सब एक तरफ, ठीक है जी, कश्मीर भी चलेगा, फिलिस्तीन भी चलेगा, सारे मुद्दे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले टाइट होना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान में सबको टाइट होना है। टाइट कैसे होंगे पाकिस्तानी? देखो, पाकिस्तान ने बोला है कि जो कैनबिस है, जो marijuana है, ठीक है, जो ग्रास है, अब ये है क्या चीज? अफीम, इसकी खेती करो। जो ग्रास होती है marijuana, उसकी खेती करो और उससे पैसे कमाओ। ये पाकिस्तान ने अपना मन बना लिया दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान ने फरवरी में एस्टैब्लिश करा था कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, सीसीआरए, टू रेगुलेट कल्टिवेशन, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कैनबिस डेरिवेटिव्स। अच्छा, कैनबिस का कई चीजों में, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बोला है यार कि पाकिस्तान में देखो गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में गेहूं ठीक से नहीं उग पाता, पाकिस्तान में चावल भी ठीक से नहीं उग पाता, और मिट्टी बड़ी जरखेज है। ये इकबाल को कोट करते रहते हैं कि मिट्टी बड़ी जरखेज है, ये सब बकवास करते हैं। ये बड़ी अच्छी उगती है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान में, क्या कारण है? मिट्टी में ही कुछ है ऐसा इनके गड़बड़, 2 नंबर ही है पाकिस्तान की मिट्टी में, कि यहां पे ये सब चीजें ये बहुत बढ़िया उगती हैं। पॉपी कल्टिवेशन है इनका, ठीक है, और marijuana, ठीक है जी, ये अफीम यानी कि ओपीएम जो होती है, ये सारी के सारे जो ड्रग्स होते हैं ना, जो नेचुरली ग्रोन होते हैं, ये पाकिस्तान में बड़ा उगते हैं बढ़िया तरीके से यार। इसमें बड़ा इनको मजा आता है पाकिस्तान में। और मिट्टी पाकिस्तान की इसीलिए बनी भी हुई है। वो मिट्टी ऊपर वाले ने, अल्लाह ने जब पाकिस्तान की मिट्टी बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि ये जो है बच्चे इस मिट्टी के पैदावार ये अफीम उगाएंगे, ये चर्च पैदा करेंगे। तो अब पाकिस्तान ने बोल दिया कि ड्रग्स बेचो भाई और इसको लीगल करो। निकी एशिया ने बोला है कि पाकिस्तान होप्स टू टेक एडवांटेज ऑफ कंड्यूसिव ग्रोइंग। ओए होए, ये भी तो यही कह रहा है निकी एशिया, जो मैं बोल रहा हूं। निकी एशिया ने यही बोला है जो गौरव आर्या ने बोला है, इस्लामिक रिपब्लिक कुड यूज कैनबिस टू जनरेट रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, चर्च एक्सपोर्ट करो, डॉलर लाओ, उस डॉलर से चर्च खरीदो, सीधा जन्नत जाओ। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए, डायरेक्ट जन्नत पहुंचिए 2 मिनट के अंदर, ये गारंटी कर रहा है पाकिस्तान। सैयद हुसैन अबीदी, चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, टोल्ड अल जजीरा दैट पाकिस्तान, इन्होंने अल जजीरा को बताया कि भाई एक्सपोर्ट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेल्स, इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान पास्ट में गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, ये सोच के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जब इमरान खान प्रधानमंत्री बना था, उसने प्रधानमंत्री निवास में भैंसें थी वो बेच दी थी, बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी आई है कि बॉस marijuana, ग्रास,
रोल इट बेबी एंड स्मोक इट। ये पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस चीज का पाकिस्तान में इतना ज्यादा है यार। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना पैदा नहीं कर पाएगा कि एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तानी खुद इतने शौकीन हैं। ये देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये सब मिल जाता है तो आप सोचिए उसके लिए गजवा हिंद कितना आसान हो जाएगा। उसके पास तेज दौड़ने और उड़ने वाले घोड़े भी आ जाएंगे अपने आप। एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवा हिंद। फूका, घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवा हिंद शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए, ये देखिए क्या बोल क्या रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मजाक कर रहा हूं? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ लोएस्ट पेस एट 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर बोला है कि सब खाएंगे भाई। अब जब चरस बटेगी तो सबकी जेब में फिर आएगा खजूर। तो इसमें जो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ये मिलके सब कुछ, ये कैनबिस, marijuana, अफीम, ये सारे के सारे ये जितने ड्रग्स हैं ये लोग उगाएंगे। उन्होंने बोला है कि अब सरकार उगाएगी। जैसे दिल्ली में कहते हैं ना, हट जा पीछे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। यही काम पाकिस्तान में हुआ है। लेकिन दिल्ली में ड्रिंक के बाद लड़के बोलते हैं, यहां पे सरकार ने कश लिया और सरकार ने बोला कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ये देखो, कैनबिस और हेम्प इज नॉट ओनली अ psychoactive substance but also used for medicinal purposes including treating anxiety, depression and chronic pain. मुझे तो लगता है एंजाइटी, डिप्रेशन और chronic pain ये पाकिस्तानियों को इंटरनली इसकी बहुत जरूरत है। एंजाइटी उनको रहती है, डिप्रेशन भी रहता है और chronic pain तो है ही अंग विशेष में इनका। पाकिस्तान के हेल्थ केयर प्रोफेशनल सपोर्ट लीगलाइजेशन। पाकिस्तान के डॉक्टर भी कहते हैं लगाओ एक एक कश। भाई आपने एक दो कश लगा लिए, फिर अस्पताल क्या है यार? अस्पताल चलाएंगे, उसके बाद आप अस्पताल में भर्ती नहीं होंगे। एक कश लेने के बाद आप बोलेंगे इस अस्पताल का डायरेक्टर मैं हूं, मैं चलाऊंगा इस अस्पताल को। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? इतने बड़े हो गए, आज तक मैच्योरिटी नहीं है। ये देखो, द रेगुलेशन इंपोजेस स्ट्रिक्ट फाइन्स। अगर किसी ने मजे मस्ती में ये पी लिया तो इसके ऊपर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का फाइन है। अगर एक बंदे ने मजे मजे में ये ले लिया, बिल्कुल बोला कि आज तो पार्टी है। और पाकिस्तानी कंपनियों के लिए 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए का इसमें जिसको कहते हैं कि देयर इज अ फाइन। लेकिन वही चीज है पाकिस्तान में यार, जिसको दारू पीनी होती है वो क्या करता है? वो डॉक्टर से लिखवा लेता है। डॉक्टर को 200 रुपए दिए, डॉक्टर ने लिख दिया कि इसको सर्दी लगी, इसको ब्रांडी चाहिए। ठीक है, वो ब्रांडी फिर विस्की बन जाती है, वो रम बन जाती है। वो तो आपस में मैनेजमेंट है। ये डॉक्टर के पास चले जाएंगे, डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि चरस अफीम को लीगल करो। पाकिस्तान में शोरूम होंगे, ठीक है, खान चरस। आप सोचो, खान चरस ये होगा पाकिस्तान में। चश्मा नीचे, यस, खान चरस। और खान यार मुझे फार्मर्स खुश हैं पाकिस्तान में, जो किसान है किसान कह रहे हैं यार गेहूं चावल दाल वाल ये सब उगाने से, सब्जियां उगाने से तो नहीं कमा पाते हम लोग पैसा। उसमें तो सस्टेनेंस एग्रीकल्चर बड़ी मुश्किल से हो पाता है, खा पी पाते हैं बड़ी मुश्किल से। इसमें सबके पास एसयूवी आ जाएगी, सारे किसान पाकिस्तान के फॉर्च्यूनर चलाएंगे। देखो, उसने बोला है कि चरस उगाओ, एवरीथिंग, कैनबिस शैनबिस। खेत होने चाहिए इसके लहलाते हुए खेत। जैसे हम लोग कहते हैं ना, पंजाब में जाओ तो हमारे पंजाब में लहलाते हुए सरसों के खेत है, इंडियन पंजाब में सरसों के खेत है। पाकिस्तानी पंजाब में जाओ तो फिर आपको दिखेगा ग्रास ही ग्रास हो रही है, लहलाते हुए खेत। अफीम की खेती ऊपर हो रही है पहाड़ों में इनके। ये सब चलेगा पाकिस्तान में यार।
डॉक्टर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि हम पीओके को लेके रहेंगे और पीओके हिस्सा बन जाएगा भारत का। डॉक्टर जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि साहब गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तानी कह रहे हैं तुम्हें जो करना है करो, हम तो यहां पे गजवा हिंद। ये चल रहा भाई वहां पे। सवाल और जवाब अभिजीत जी जी अली यार, भाई। ये और चीज़ मैं तो यही बेहतर सोच है रहा यार। मैं यही सोच रहा था कि कनक उगाने से मतलब गेहूं नहीं, चावल वो उगाने करना से चाहिए। नहीं नहीं मतलब किसानों तो को फिर बहुत मिलेगा कहाँ पता से? है क्या मसला है। आपको अपनी पड़ी हुई ना, किसान बेचारे लगाते तो हैं वो अपनी पैसे। बड़ी ये सूटा लगाने नहीं नहीं, सूटा नहीं लगाने की, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ क्योंकि आप फसल नहीं ना लगाते, तो जो फसल लगाता है उसको खाद वगैरह महंगी मिलती है, डीजल महंगा मिलता है, उसको बाद में जब रेट निकलता है गवर्नमेंट का वो इतना कम होता है कि वो बेचारे अपना वो भी पूरा नहीं कर पाते, तो नुकसान होता है उनको। तो फिर वो उनका लगाने का फायदा नहीं है। ये ठीक है, इसमें फायदा तो होगा ना। तो गवर्नमेंट उस तरफ सोच रही तो इस तरफ सोचे ना। हाँ, गवर्नमेंट अगर ये तो वहाँ से गवर्नमेंट का पैसा काम कमा है रही ना। तो इस चीज में लगाए कि अब किसानों जैसे को वो सहूलतें दे। अब जैसे ऐसे ही। गंदम जो है वो बाहर से उन्होंने इंपोर्ट करके रख ली है, काकड़ साहब ने तो इतनी इंपोर्ट करके रख लिया कि अब किसानों से भी नहीं कोई ले रहा। वो भी तो खराब। वो बेचारे जो हैं वो अभी जो है बारिशों की वजह से वैसे भी पैदावार इतनी नहीं हुई, फिर कहते हैं जी किसी और मुल्क में भी अजाब आ रहा है, दुबई में भी अजाब आ रहा है, फलानी जगह पे अजाब आ रहा है। ये नहीं पता पाकिस्तान में भी अजाब आ रहा है। पाकिस्तान में बर्फबारी मतलब वो गोले पड़े हैं, ओले, ठीक है, उनकी वजह से फसलें तबाह हुई हैं, फल तबाह हुए हैं, जो क्या कहते हैं उसको, दुआना, तरबूज। तरबूजा, खरबूजा नहीं, तरबूज तो तरबूज जमीन पे ही होता है। नहीं नहीं तरबूजा वो खराब हुआ है, ठीक है। और मैं ना वैसे इस डिफरेंस से ना जो है ना वो नहीं कर पाता कि तरबूजा या खरबूजा, इसलिए मैंने दुआना ही बोल दिया। और काफी लोग जानते हैं दुआना उधर कहते हैं शायद। बिल्कुल तो पंजाबी। लेकिन खैर ये है कि वो भी खराब हुआ है। तो इतनी चीजें खराब भी हुई हैं, ऊपर से महंगी, जो पहले डीजल मिलता रहा है उसके बाद खादें इतनी महंगी आती रही हैं, तो वो सारी अद्वियात इतनी महंगी है, अद्वियात महंगी हैं। तो उसके बाद अब किसानों का रेट जो है वो कम निकले, ऊपर पैदावार भी कम हो, तो फिर वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो फिर ये वाला तरीका ठीक है, मैं भी कहता हूँ कि यही लगाएंगे, लगा के सूटा लगाएंगे, सूटा नहीं ना लगाएंगे, बेचेंगे ना आगे। वो मैं सूटा अपने लगा के गजवा साले- भी तो आप लोगों ने करनी है ना। यार गवर्नमेंट ने लीगल कर देना है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट ने फिर क्या अपने लिए टेंशन, लीगल किया। नहीं सर्टिफिकेट दें फिर सबको। नॉट इन दैट वे वो यार, मेजर अवाम साहब- तो कोई भी लगा के यूज मेजर साहब सही कह नहीं रहे हैं यूज कि- नहीं ना, वो उन्होंने कहा है, लोग जुर्माना होगा जो यूज करेगा। मेजर साहब सही कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होने वाला है कि सूटा लगाने के बाद ख्वाबों ख्यालों में गजवा हिंद भी होगी, फिर वो लाल किले के ऊपर नहीं, पाकिस्तान का झंडा भी लहराएगा। लाहौर में बैठे कहेंगे दिल्ली आ गया अटैक। हाँ, दिल्ली आ गया अटैक, यही बात है। तो इस तरह से ये चीजें हैं। वाकई जो एग्रीकल्चर है ये किसी भी कंट्री की एक रीढ़ की हड्डी होती है, और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि यार इस तरह के जो मामलात हैं उनको सेटल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत होती है कि मुल्क में ऐसी मिट्टी होना जो जरहेज हो। ये पूछे ड्रग्स सऊदी पैदा अरब कर से सकें। पूछे, दुबई से जाके पूछे, उन्होंने कितनी मिट्टी बाहर से वो लेकर आए हैं अपनी पाकिस्तान से थोड़ी बहुत फसलें जो है वो उगाने के लिए, या जो भी उन्होंने करना था, मुल्क को जरहेज करना था, सरसब्ज करना था, इस हवाले से। तो यहाँ पे देखें, अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कुदरती ये सारी चीजें मौजूद है, बिल्कुल लेकिन है, यहाँ पे इसमें कोई संभालने शक वाला नहीं। कोई नहीं है। अगर कोई अच्छा लीडर यहाँ पे आ जाए ना, तो इस मुल्क में भी किसी चीज की कमी नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो बेसिक जरूरियात है उनको पूरा किया जाए। फितना और फसाद वाली जो बातें हैं वो खत्म करे, और इंडिया वाला जो ऑप्शन है ना दिमाग में भरा हुआ, वो नफरत, उसको खत्म करके, और हिंदुस्तान की जो काबिलियत है, जो तारीफें हैं, जो उनकी तरक्की है, उसको कॉपी किया जाए। कि ये देखा जाए कि यार हिंदुस्तान अच्छे काम कितने कर रहा है, उन्होंने कैसे मुल्क को स्टेबल किया, किस तरह उन्होंने पॉलिसीज बनाई, उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है उनका क्या हिकमत अमली होती है, किस तरह से वो अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। ऐसी चीजों को कॉपी करना चाहिए, अच्छी चीजों को कॉपी करें। हेट स्पीच का जो पीछे है ना, ये छोड़ दें। 76 सालों से नफरत से हमने क्या कमा लिया आज दिन तक, सिवाय अपने नुकसान के और कुछ भी नहीं किया। और पाकिस्तान की ये कुछ कट्टरपंथी और जो सोच है, उसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान के जो अच्छे लोग हैं उनका भी बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। बिल्कुल जी, अगर अफीम ओपन हो गई तो मैं खुद उगाऊंगा और सकलैन भाई को गिफ्ट के तौर पे भी दिया करूंगा, और ये माल फूंक के आके वीडियो बनाया करेंगे इधर। मैंने कौन सा माल फूंकना, हद होगी यार। माल फूंक के जो है ना मैं वीडियो, लग रहा हूँ कोई। हाय वीडियो बहुत अच्छी थी, 50 की वीडियो ये देख। ये रिएक्शन तो ये जो है ना ऐसे ही करेगा फिर। खैर जो है बात करते हैं पीओके की, तो पीओके जाहिर है इंडिया जो है वो 370 हटा के जो है वो उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं।
तो अब यहाँ पे ज़ाहिर है इसी चीज का मैं वही पहले भी कह रहा था कि ये इंडिया जो है वो जंग करके नहीं लेगा। इंडिया ऐसी स्ट्रेटजी करेगा कि ये पीओके खुद ब खुद चाहेंगे, यहाँ के लोग खुद चाहेंगे कि हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। कि इंडिया जो है वो अपने जम्मू कश्मीर में जो है वो अपना डेवलपमेंट के काम कर रहा है, उधर पैसा लगा रहा है, इतनी सस्ती चीजें मिल रही हैं। जो तरक्की का काम पिछले 76 सालों से नहीं हुआ वो इन जो है वो 5 सालों में होना शुरू हो चुका है। तो जब से वो खत्म हुआ है 370, तो उसके बाद जो है वो अब जो इंडिया का कश्मीर है वो तरक्की की राह पे है और लोग खुशहाल हो चुके हैं, लोगों को कोई टेंशन परेशानी नहीं है, आजाद हैं, अपने मजहब के हिसाब से भी आजाद हैं। तो यहाँ के अब पीओके को जो है वो ये चीज खटकती है अब कि हमें जो है वो इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं, ना कोई रोड है, ना कोई सहूलत है, ना कोई साफ पानी है, पानी पीने को है, नहाने की तो बात दूर की बात है ना। तो खैर वो वहां पे जो है वो सारी सहूलतें मिल रही हैं, तो यहाँ पे फिर बगावत शुरू होगी। तो फिर ये इंडिया के लिए जो है वो एक पॉजिटिव साइन होगा, बजाय लड़ के जो है वो खुद ब खुद जोली में आएगा इंडिया की। तो ये पाकिस्तानी को मैं पहले भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी को सोचेंगे, ये तो नहीं कि रिएक्शन देने बैठे हैं तो हम कहें कि ये ले जाएं इसको। तो जाहिर है ये कश्मीर जो है अब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, यहाँ के लोगों को जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए ताकि ये बगावत पैदा ना हो, पाकिस्तान का माहौल भी खराब ना हो। और बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में आवाजें उठ रही हैं, अब क्या कह सकते हैं, वो उनका एरिया, वो उनकी जगह, अब वो डिसाइड करेंगे कि हमने किधर रहना है, किसके साथ रहना है। लेकिन अगर जब पाकिस्तान के पास है सारा इख्तियार, पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहां पे डेवलपमेंट के काम करे और पाकिस्तान को चाहिए कि वहां पे लोगों को रोजगार दे, सहूलतें दें। अब तो वहां पे तनख्वाहें भी नहीं मिल रही जैसे बता रहे हैं रिपोर्ट में, और यहाँ से पंजाब पुलिस जा रही है और वहाँ की पुलिस पे एतमाद भी नहीं है। अब तो यार बड़ा मसला होता जा रहा है और ये जो है वो खाना जंगी की तरफ भी पाकिस्तान में जाएगा, चीजें पाकिस्तान टूटने के कगार पे आ जाएगा। तो ये चीज तो मैं अपने बज़ाहिर पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान में ये सारा माहौल खराब हो और पाकिस्तान जो है वो ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ते रहे तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन खैर अब जो होगा वो तो फिर सहना पड़ेगा। अगर जाहिर है तो करना पड़ेगा ना। जाहिर है हम अगर किसी को सहूलत नहीं देंगे, वो अलहदा होना चाहेगा, तो हम भी उसको रोक तो नहीं पाएंगे ना। रोकेंगे नहीं, लेकिन वो फिर वो स्थिति आ जाएगी आपकी बात कि खाना जंगी जो है वो शुरू हो जाएगी। वही ना, सिविल वार शुरू हो जानी है, हो चुकी है। और वो चीजें जो है सोशल मीडिया के थ्रू मैं वो देखता रहता हूँ जिसमें सेलिब्रिटीज बनी हुई हैं, मीन्स के वो जो टिकटॉक के स्टार और वो सारे सोशल मीडिया पे रहते हैं, जो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब्स के, मतलब उन्होंने चैनल क्रिएट किए हैं, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक उन्होंने क्रिएट किया और मुख्तलिफ शोबे हैं उनके, और मुख्तलिफ कोई ब्लॉग क्रिएट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो लोग जब पंजाब में ट्रैवल करके आते हैं ना, तो हाउस बॉय अलग होता है इन लोगों का। इन रियलिटी बता रहा हूँ, ये हम पंजाबियों का हाउस बॉय उनके साथ बड़ा डिफरेंट होता है। ऐसे फील कराते हैं कि पता नहीं वो अलग दुनिया से आ गए, उनसे अलग तरीके से बात करनी है, तो वो तभी समझेंगे। तो अपना जब बंदा समझता है तो एक वो लेवल होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली एक फ्रेंडशिप, वो फ्रेगनेस जो है ना वो शो होती है कि हाँ यार एक मुल्क के, इट डजेंट मैटर कि यार अलग स्टेट के हैं तो उसके साथ अलग रिएक्ट करना। लेकिन वो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चीज या तो खून में शामिल हो गई है या फिर हमारी सोचों में शामिल हो गई है। वो चीज जो है वो गैप पैदा करती जा रही है, और जब ये गैप पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया को, तो फिर जाहिर बात है वो कह रहे हैं कि हमने लेना है, तो वो उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आलोक सर की वीडियो में भी उन्होंने 2-3 दफा मेंशन किया कि हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपना डेवलप कर रहे हैं। ऐसा ऐसा सही हो, लेकिन एक वक्त आएगा वो यही चाहते हैं, उनका झुकाव हो जाएगा और सिंपल एज दैट, और वो नजर आ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। और वो चीज सबको पता चल रही है, हर दूसरा तीसरा बंदा बात कर रहा है। अब हम उस पर वार्तालाप ना करें, हमें सच्चाई नजर आ रही है तो हम कहें जी अवॉइड करें जी, और कुछ नहीं हो रहा जी, होना भी कुछ नहीं। तो ये चीज जो है ये ठीक नहीं है। जो रियलिटी है वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो फर्स्ट उन्होंने ऑप्शन दी है, ऑप्शन तो ठीक है अगर गवर्नमेंट अवाम के हत्थे देती है, लेकिन अवाम के हत्थे देने के पहले उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि मिस यूज जो है इस चीज का, हाँ मेडिसिन में यूज होती है, नारकोटिक्स होती है, वो ड्रग्स अक्सर मेडिसिन जो है उसमें यूज होती है, ये मेडिकल शोबे से रिलेटेड है, इसे पता है। तो हमें भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि यार ये यूज होती है चीजें, ठीक है। और मतलब अगर वो उस चीज में प्रॉपर वे में यूज हो और एक्सपोर्ट भी की जाए तो फिर कैसा रहेगा। जो लेकिन यार अगर इस तरह आइडिया ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट सिर्फ ये काम करेगी ना, अवाम तो फिर
गवर्नमेंट अगर ये चीजें अलाउ करती हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि गवर्नमेंट मंशियात है जो फिर उसके ऊपर कोई कानून लागू करेंगे या उसके ऊपर कोई नहीं हिकमत होगा। अमली नहीं ऐसी वो तो है कि गवर्नमेंट अपने अगर आप अंदर ले रही है यूज ना। करेंगे तो उसको जो है वो आपको जो है वो सजा तो मिलेगी ना, नहीं, जुर्माना तय गवर्नमेंट करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट अपने अंडर इसीलिए ले रही है कि अवाम तक नहीं यार, उसकी ये रसाई ना हो। लाइसेंस जो है ना लोगों को भी देने चाहिए। मैं भी खैर थोड़ी anyways, उगा के ये जो है हम भी हमेशा कमा जो है लें। नेगेटिव सीन रहता है। वो पेशावर का एक इलाका हमने देखा था, वहां पे शॉप्स बनी हुई थी, स्टॉल बने हुए थे और मर्दान हाँ, हर शॉप्स के ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ वो आला पुराना किस्म है, की चरस दस्तयाब वो है। पुरानी है फोटो बहुत हाँ, ज्यादा। तो ये है कि वो हो 90 सकता है एरा से आने वाले पहले की टाइम बात है। में यहाँ पे भी हो कि छोटे छोटे स्टॉल लग जाएं और हर जगह पे लिखा हो कि यहाँ पे आला किस्म की दस्तयाब है। हाँ ये बल्कि जी, हाँ जी बोले। हाँ, यहाँ पे तो हालात इस तरह के हुए हैं कि जो रेस्टोरेंट है आपने तो काफी सारे ऐसे हैं जो बारबेक्यू हैं, अब तो उन्होंने भी नाम रखने शुरू कर दिए हैं कि चरसी टिक्का शॉप, चरसी टिक्का बारबी वो एंड किसी क्यू। और वजह से रखते तो ये इस तरह की चीजें तो चरसी अब यहाँ टिक्के पे वाला जो है वो ब्लॉग भी पड़ा हुआ है हमारा। हाँ। निसार चरसी निसार टिक्के चरसी वाला टिक्के वो इधर जो गए थे। वो गए थे, वो निसार वाला ढूंढ लेंगे वो यूट्यूब पे सर्च करके। नहीं इसमें लड़की के हो साथ सकता है आने वाले वो टाइम यहाँ पे में तो नहीं है, वो तो दूसरे आने किसी वाले सिटी में है टाइम ना। में ये अब भी यहाँ हो पर जाए जिक्र हो रहा है ना। अच्छा फीमी टिक्का शॉप, फीमी रेस्टोरेंट, क्योंकि चरसी तो हो नहीं चुके हैं मेरा ना। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। बेचने वाला इनको। हाँ। यार हमारा चलो अगली बार। वो तो एज अ जोक है, लेकिन यह है कि अवाम के हथे ये चीज नहीं चढ़नी चाहिए। बिल्कुल। माई ओपिनियन ये गवर्नमेंट के पास रहनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कर रही है, अगर फायदा हो रहा है तो यार उसका बेनिफिट जो है ठीक है, वहां से वो जो जनरेट हो रहा है रेवेन्यू, वो जो है किसानों को दिया जाए, ताकि यार उनका जो हिसाब किताब है वो भी पूरा हो और वो उस चीज की किल्लत ना हो। ये ना बिल्कुल। आप एक साइड पे लग दें और सारी दुनिया जो है भंगी नशई बना दे और पूरा जो है, मैं कहूँ कि पाकिस्तान पहले ही घूमता है इसी नशे में और उनको और बहुत सारी चीजों का खुमार है और ये अलग चढ़ जाएगा और माशरा जो है उन्होंने खराब थोड़ी करना है अवाम के हाथ में हाँ देकर। बिल्कुल। तो ये चीज जो है एज अ जोक ही है। और नहीं, वो उन्होंने तो वैसे हंस रहे हैं ना, वैसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली यही है कि अगर अवाम के पते चढ़ेगी तो अवाम गलत यूज करेगी उसका। मिस यूज होगा तो ना जब भाई। मिस यूज करेंगे तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा ना, फिर तो जितने भी युवा हैं वो जहाज बने फिरते रहेंगे। हाँ ना, हम तो हमारे माशरे में अगर सीरियस नोट देखा जाए, मैं वहाँ पे उस स्टेट में उधर रह के आया हूँ पिशावर में, वहाँ पे ये आम बात है। दो चीजें उनकी आम बात है। एक उनका जो असला है वो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा होता हर दूसरे बंदे के पास। और दूसरी चीज ये है कि ये चीज ड्रग्स वो आम है उनके लिए। यहाँ पे नस्वार रखी जाती है पंजाब में। नहीं, जितनी पेशावर में रखी जाती है पंजाब में इतनी नहीं ओ रखी भाई जाती। मैंने यकीन मानो मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे लगा बहुत सारे लोगों के मैंने इतने नस्वार रखी पठान जा रही है पठान जितने यार, हैं ना, तम्बाकू मिक्स करके उसको वही मैं होल्ड बताने वाला करके हूँ ना। और वो पठान लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा इस चीज को नस्वार के तौर पे बड़ा कुछ रख लेते हैं फिर ओ वो, माय लेकिन गॉड। नस्वार की मुख्तलिफ किस्में होती है ना फिर उनकी। मैंने सिंपल सी बात शेयर करनी है। सिर्फ मैंने मुझे कह रहे थे कि ये आप स्मोक नहीं करते। मैंने कहा सिर्फ स्मोकिंग की हद तक नॉर्मल सिगरेट जो है स्मोक कर दिया, दैट्स इट। तो ये तो ऐसी कोई ऑकवर्ड बात नहीं। मैंने कहा हमारे पंजाबियों में अगर किसी को पता चल जाए कि वो ये ड्रग्स जो है वो यूज कर रहा है, तो पूरा खानदान जो है तो लानत पाता करता है, ठीक है ना। और आपको घर से भी निकाल दिया जाता है। जिसके पास बैठोगे वो अगला बंदा बोलेगा इसके साथ नहीं बैठना, ये बंदा ठीक नहीं है। आपका करेक्टर ही लूज हो जाता है। यहाँ पे तो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा ये हमारी ट्रेडिशनल चीज है। तो कहीं पे ट्रेडिशनल भी है पाकिस्तान में, हिसाब लगा ले। क्योंकि वहां पे बिकती थी और जो उन्होंने बात की है समीर ने कि वो दुकान पे लिखा हुआ था, वो 90 की एरा से पहले की बात है, ठीक है। उस वक्त वो चलता था, उस वक्त अलाउ था, आई डोंट नो, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए। बड़ा जी। देखें वीडियो अभी। जबरदस्ती और इंफॉर्मेशन भी मिली और इनकी एक्टिंग भी देखने को मिली, मजा आया देखकर और एंजॉय भी किया और इंफॉर्मेशन भी मिली है। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी और माँ भारत की, और जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।